नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं विज़न दाऊद नगर से। जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, मैंने पहले लेक्चर में आपको डिटर्मिनेंट्स का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था। उसके बाद जो मैंने सेकेंड लेक्चर आपको बताया था उसमें भी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ न्यूमेरिकल बताया था। उसके बाद पिछले वीडियो में जो डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताया था उससे मैंने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन में प्रूफ करने वाला सोल्यूशन मैंने आपको बताया था जिसमें आपके जीरो आते थे। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट्स के लगभग 5 से 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारे एग्ज़ामों में आता है। और आज के क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने के एक ऐसा नज़रिया सीखेंगे जिससे आपको किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। उस नज़रिए का आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी अदर क्वेश्चन में। तो जैसा कि बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखा है कि किसी सारणी के कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं और जिसमें आपको प्रूफ करना है a - b, b - c, c - a। तो आप इसको पूरा एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो या रो कॉलम का जो ऑपरेशन होता है जोड़ या घटा के आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आइए आप क्या कीजिएगा कि आप पूरा एक बार घर पे एक्सपेंड करके अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। याद रखिएगा कि जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। कुछ लोग रो से एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करते हैं, कुछ लोग कॉलम से एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी तरीके से जो भी आपका तरीका सही हो, मेन आपका प्रूफ होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, R2 के लिए R2 - R1 कर देते हैं। मतलब ये आपका रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है। हम R2 में से R1 घटाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करें, R3 - R1 घटा दें। तो देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है और हम लोग यहाँ क्या सीखते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, स्पेस कम होने का हम लोग यहाँ देखते हैं। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, इसको इसी हाल पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो जब हम R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे, हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। B में से A जाएगा तो B - A हो जाएगा। CA में से BC जाएगा, ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ समझ में आया होगा कि हमने इस टर्म में से इस टर्म को घटा दिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, R3 में से R1 को घटा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखो कि भाई 1 में से 1 गया 0, C में से C - A, AB - BC हो जाएगा। तो एक नियम होता है, नियम ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं 1 लिखा हो और उसके नीचे 0 0 हो या 1 लिखा हो इधर 0 0 हो तो ये लाइन और ये लाइन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन और ये वाला लाइन पूरा इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सिस्टम क्या मिल रहा है। हम लोग जब इसको इग्नोर करेंगे तो आप देखोगे कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ से B - A मिलेगा, यहाँ से C - A मिलेगा, यहाँ से CA - BC मिलेगा, तो यहाँ से AB - BC मिलेगा, ठीक है। तो आप इस पूरे सिस्टम में देखो कि इसमें कॉमन क्या है। आप देखो कि इसमें C कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, B कॉमन है। तो आइए हम लोग इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखो ये A - B हो जाएगा, इसी माइनस कॉमन ले ले तो देखो क्या हो जाएगा, A - C हो जाएगा। या छोड़ो, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं फिलहाल, B - A, C - A। इसमें से हम C कॉमन लेंगे तो देखो A - B मिल जाएगा, और इसमें से हम B कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A - C। तो देखो अगर ये B - A है, हम इस चीज़ को अगर ऐसे चेंज करते हैं तो हम पहले ही निगेटिव कॉमन ले लें, यहाँ से A - B मिल जाएगा, और यहाँ हम पहले कॉमन ले लें तो यहाँ पे C - A मिल जाएगा, सॉरी A - C मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें AB कॉमन है, A - B कॉमन है, इसमें A - C कॉमन है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। आप देखो कि अगर हम A - B कॉमन ले आपके रो नंबर फर्स्ट से, और इसी तरीके से A - C कॉमन ले रो सेकेंड से, तो आप देखो कि आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, -1 C और B मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं, अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मैं क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ हूँ, इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। या तो ऐसा करते हैं कि हम लोग, ठीक है आप इसको हटा देते हैं, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि a माइनस बी कॉमन है, a माइनस सी कॉमन है, और इसका जब एक्सपेंड करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, आप गौर कीजिएगा। तो हमें मिलेगा इसका इससे माइनस बी, इसका इससे करोगे तो प्लस सी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस सी, भाई सी माइनस बी हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्रूफ करना था। तो आप देखोगे कि ये देखिए हम क्या करते हैं, इसको अगर एक्सचेंज करेंगे a माइनस बी ठीक है, ये c माइनस बी है, अगर हम b माइनस सी करें तो बाहर एक माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा। ये a माइनस सी है, इसको c माइनस ए करना होगा तो फिर एक माइनस लगेगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आपसे पूछा हुआ है। तो आइए एक बार हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, ठीक। उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया था कि आपसे पूछा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हमने क्या किया कि रो 2 में से रो 2 को लिया, रो 2 में से हमने रो 1 घटा दिया, इसी तरीके से रो 3 में से रो 1 घटा दिया। तो हमें आपका एक सिस्टम मिल गया। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी आपका 1 0 0 दिखाई दे तो इस 1 को पकड़ते हुए एकदम परपेंडिकुलर लाइन, एक ऐसे और एक ऐसे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को इग्नोर करते हैं। यही चीज़ सिखाने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को उठाया हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, इन चारों बंदों को उठा लिया। इस चारों बंदों को उठाने के बाद आपने देखा कि इसमें हमारा सी कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी कॉमन ले लिया। हमने देखा कि b माइनस से है, c माइनस से है। हमने इस सिस्टम को जब आपका पलट दिया तो इससे क्या होता है, चीज़ें निगेटिव हो जाती है। नेगेटिव हो गया। रो नंबर 1 से आप देखो a माइनस बी कॉमन है, और रो नंबर 2 से देखो कि आपका क्या कॉमन है, a माइनस सी कॉमन है। तो हमने क्या किया, a माइनस बी, a माइनस सी कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से आपका ये सिस्टम मिला और इसका एक्सपेंड कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल गया। हम इसको लिख सकते हैं c माइनस बी। जब हम इसको ऐसे एक्सचेंज करेंगे तो चीज़ें माइनस हो जाएंगी, इसको फिर एक्सचेंज करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, वो गलत नहीं है, बशर्ते आपका आंसर आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है आपका 1 1 1 दिया है, फिर a b c दिया हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर दिया हुआ है। आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। चूँकि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका जो नहीं चमक रहा है ये a है, b है और c है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 है, 1 है, 1 है, a है, b है, c है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर और c स्क्वायर है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बराबर हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो हमने सिस्टम सीखा उसी सिस्टम का हमें इस्तेमाल करना है। हम फिर वही काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि हम R2 के लिए R2 माइनस R1 कर दें एंड R3 के लिए R3 माइनस R1 कर दें। तो देखिए रिज़ल्ट क्या मिलता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, R2 में से पहले हम इसको ऐसा लिख देते हैं 1a एंड a स्क्वायर। इसमें से जब हम R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से हम ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a और ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 1 में से 1 गया 0, c में से आपका c माइनस a हो गया और ये हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, ठीक। तो जैसा हमने पिछले कॉन्सेप्ट में नियम सीखा था, हमने उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। हमने R2 के लिए R2 माइनस R1 किया है और R3 के लिए R3 माइनस R1 किया है। तो आइए देखते हैं, फिर से इस सिद्धांत को याद कीजिएगा कि ये 1 0 0 है, तो हम इसको और इस पूरे फोर्सन को हम इग्नोर करेंगे, जैसा भी आपने सीखा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। b माइनस a यहाँ से मिल जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल जाएगा, c माइनस a मिलेगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आप देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन आप जानते हो
इसका एक्सपेंशन हम यहाँ लिख दें, ठीक है। तो देखो इसका एक्सपेंशन हमें क्या मिलेगा, b माइनस ए, एक ब्रैकेट में b प्लस ए, एक ब्रैकेट में b माइनस ए, c माइनस ए, एक ब्रैकेट में c प्लस ए और एक ब्रैकेट में c माइनस ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे पोर्शन में b माइनस ए और c माइनस ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम एक तरफ b माइनस ए कॉमन ले लिए और एक तरफ c माइनस ए कॉमन ले लिए। तो देखो रिजल्ट क्या मिलता है, b माइनस ए कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, c माइनस ए कॉमन ले तो इसमें तो 1 बचेगा। इस पूरे रो नंबर 1 में से हमने b माइनस ए कॉमन लिया है तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, b प्लस ए बच जाएगा। इसी तरीके से रो नंबर 2 में हमने c माइनस ए कॉमन लिया है तो आप देखो कि यहाँ पर क्या बच जाएगा, c प्लस ए बच जाएगा। आइए हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं कि सिस्टम हमें क्या मिलता है, b माइनस ए एंड c माइनस ए, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस ए माइनस b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए हमको, सॉरी c प्लस ए, तो आप देखो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो रिज़ल्ट देखो हमें क्या मिलेगा, रिज़ल्ट ये मिलेगा कि यहाँ से हमको मिलेगा b माइनस ए, यहाँ से मिलेगा c माइनस ए और यहाँ से आप देखो कि आपका a से a गया तो यहाँ से देखोगे आपको c माइनस b मिल जाएगा। चूँकि हमें चाहिए a माइनस b, b माइनस c माइनस a, तो मैंने अभी आपको बताया था कि देखो यहाँ b माइनस a है, उल्टा है, c माइनस b भी उल्टा, हमको a माइनस b, b माइनस c चाहिए। इस उल्टे को सीधा करोगे तो एक नेगेटिव मिलेगा, इसको फिर सीधा करोगे तो एक नेगेटिव मिलेगा और दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हमको आंसर यहाँ मिल जाएगा कि a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो आपको सेम पूछा हुआ है, क्वेश्चन अलग अलग है। हमने इस दोनों क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से सॉल्व किया है, ठीक। डिटर्मिनेंट्स में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने जो थ्योरी पढ़ाया है उस थ्योरी से रिलेटेड आपको कम से कम ज़्यादा नहीं 10-20 से जो एग्जाम्पल है, जो रिपीटेड एग्जाम्पल है, आप उसको तैयार कर लेते हो तो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जैसे मैंने 2 आपको क्वेश्चन बताए, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, कभी भी ऐसा पैटर्न वाला क्वेश्चन दिखाई दे, ये देखो एक पैटर्न है a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा कि इस रो नंबर 2 को पकड़िएगा, R2 में से R1 घटाइएगा, रो 3 पकड़िएगा, R3 में से R1 घटाइएगा, आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन ये मिल जाएगा। इसके बाद आप देखो कि 1 0 0 1 a स्क्वायर, ये पूरा सिस्टम अगर 1 ऐसे 0 0 दिखाई दे तो ये इससे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आप इसको बाहर निकाल दीजिएगा, तो आपका ये दोनों पोर्शन बच जाएगा। इसका आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ जो कॉमन है, हमने देखा कि b माइनस ए कॉमन है तो हमने b माइनस ए को पहले बाहर निकाल दिया। सेकेंड पोर्शन से c माइनस ए कॉमन है, हमने c माइनस ए को भी बाहर निकाल दिया। उसको निकालने के बाद क्या किया, हमने एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना, घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, जिसके बाद हमारा लेक्चर आज का क्लोज होता है। तो आज जो हम लेक्चर सिखा रहे हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप देख सकते हो कि इसके बराबर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए पूछा हुआ है, इंटू ABC पूछा हुआ है। तो हम लोग जितने भी एप्लीकेशन सीखें डिटर्मिनेंट्स के, आइए उसका हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई चीज़ कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखो कि पहले कॉलम में a कॉमन है, दूसरे कॉलम में b कॉमन है और तीसरे कॉलम में c कॉमन है। तो हम क्या करते हैं कि a b c कॉमन लेते हैं। जब हम a b c कॉमन लेंगे तो देखो 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बच गया, ठीक है। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन लिखा था, ये चीज़ें कॉलम आपका रो वाइज था, अब कॉलम वाइज है। तो वही कॉलम हमने वही नियम यहाँ लगाएंगे कि भाई C2 को पकड़ें, कॉलम नंबर 2 C2 को पकड़ेंगे, C2 माइनस C1 करेंगे एंड C3 को पकड़ेंगे, C3 माइनस C1 करेंगे। याद आ रहा है, वहाँ रो 2 को पकड़े थे, R2 माइनस R1 किया था और R3 को मैंने पकड़ा था, R3 माइनस R1 किया था। तो इसी तरीके से आइए इसमें देखते हैं कि हमने कॉलम को पकड़ा है। तो ये बताओ, हम कॉलम नंबर फर्स्ट को वैसे लिख देंगे, हमें कॉमन है a b c, हम कॉलम नंबर फर्स्ट को टच नहीं करेंगे। 1 a स्क्वायर को अपने हाल पे छोड़ दो, इस 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, b माइनस a हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 1 में से 1 गया 0,
ये c माइनस ए हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये सिस्टम हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अभी आपने सीखा था जब हटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलेगा ए बी सी, और ये b माइनस ए है, इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में b प्लस ए और एक ब्रैकेट में b माइनस ए। अभी आपने सीखा था ये c माइनस ए है तो c माइनस ए लिख सकते हैं और c प्लस b लिख सकते हैं। ये आपका दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है। तो इसमें c माइनस ए है और आपका ये c प्लस b है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी हमने जो कॉमन लिया था उसके कॉमन लेने के बाद आप देखो कि कॉलम नंबर फर्स्ट में b माइनस ए कॉमन है एंड कॉलम नंबर सेकेंड में हमारा c माइनस ए कॉमन है। तो देखो क्या बचेगा, 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए। आइए इसका एक्सपेंड करते हैं। हमें a b c मिला, एक ब्रैकेट में b माइनस ए, एक ब्रैकेट में c माइनस ए मिला। तो देखो हमें यहाँ क्या मिलेगा, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जब हम कॉमन लेंगे, देखो c प्लस ए इसके पास जाएगा, b प्लस ए इसके पास जाएगा, तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इस ये इंटू ये हमारे सामने कर दिया। देखो कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, हमें a से कैंसिल हो जाएगा। तो आप रिज़ल्ट देखो, यहीं पर हम देखते हैं a b c एक तरफ, b माइनस ए c माइनस ए एंड c माइनस बी हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए पूछा है। ये b माइनस ए उल्टा है, इसको सीधा करेंगे तो a माइनस बी करेंगे, फिर से हमको वही एक निगेटिव मिलेगा। c माइनस बी उल्टा है, हमको जब इसको b माइनस सी करेंगे तो फिर एक निगेटिव मिल जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखो हमको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा कि a b c मिल जाएगा, और b माइनस ए को उल्टा कर दिए, a माइनस बी हो गया, ये c माइनस बी को उल्टा किए, b माइनस सी हो गया, और यहाँ c माइनस ए तो हमारा है ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। तो आइए एक बार फिर समझाते हैं, मैं डिटेल में इसको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको प्रूफ करना है। हमने क्या किया, तीनों में एक में कॉलम नंबर फर्स्ट में a कॉमन है, कॉलम नंबर b में, कॉलम नंबर सेकंड में b कॉमन है, कॉलम नंबर 3 में आपका c कॉमन है। तो हम तीनों में से a b c बाहर निकाली, जैसा आपको दिख रहा होगा। फिर हमने क्या किया कि कॉलम नंबर 2 को पकड़ के c2 में से c1 घटा दिया, कॉलम नंबर 3 को पकड़ के c3 में से c1 घटा दिया, और उसका मैंने रिस्पॉन्स देखा कि फिर से आपने देखा कि आपको ये मिल गया। ये पूरा इसी पैटर्न पर आधारित है। हमने इस पूरे सिस्टम को हटा दिया, हमें ये मिल गया, आपको यहाँ दिख रहा होगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने इसका एक्सपेंशन किया और b माइनस ए कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन किया, सी माइनस ए कॉमन लिया, जिसकी वजह से हमको b माइनस ए, सी माइनस ए और ए बी सी मिल गया, ठीक है। अब बाकी फिर इसका एक्सपेंशन किया, हमको ए बी सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी। थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्ट है, अलग है, तो हम जब बाहर माइनस लगाते हैं तो अंदर की चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो 2 बार जब अंदर की चीज़ें उल्टा करो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारा ये आ जाता है। तो आप इसको घर पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी आसान है। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी तरीके से हम आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और बताएंगे, ज़्यादा क्लास नहीं, 2-3 लेक्चर में आपका डिटर्मिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिसको नहीं पता है उनको बताइए, जिससे सबका भला हो सके। बहुत बहुत थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।